नमः संस्कृताय कक्षा 8 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के इस नए वीडियो में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आइए देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं कक्षा अष्टम विषय संस्कृत और पाठ सदाचार पुनरावृत्ति। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग सदाचार पाठ की पुनरावृत्ति की चर्चा करने के लिए आपके बीच यहाँ उपस्थित हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चर्चा को आगे बढ़ाएं इसके पूर्व मैं उन सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जो बच्चे लगातार वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देखने के उपरांत अपना नाम, क्लास और सेक्शन कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि किसी प्रकार की क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। त्वरित समाधान करने का प्रयास मैं करूँगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आगे बढ़ते हैं सदाचार पाठ की पुनरावृत्ति पर। इसके पूर्व हम आपसे इसके पहले का जो वीडियो आपको प्राप्त हो चुका है उसकी चर्चा करना चाहते हैं। नीति श्लोका पाठ, जो पाठ 1 है आपका, ध्यान रखिएगा, वंदना पाठ को कोई नाम नहीं दिया गया है, उसे आप पाठ 1 नहीं कह सकते। आपका जो पाठ 1 है वो है नीति श्लोका। हम आपको दिखाएं, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये संस्कृत माधुरी आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत की, आप इसमें देख सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वंदना पाठ को पाठ संख्या, कोई भी पाठ संख्या यहाँ नहीं दी गई है। आप इस बात को देख सकते हैं। अगर पाठ 1 की बात करेंगे तो नीति श्लोका की बात होगी। अब देखिए, प्रथमा पाठ क्या है? नीति श्लोका। तो नीति श्लोका पाठ की पुनरावृत्ति हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, ऑनलाइन क्लास में भी और यूट्यूब वीडियो पर भी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग यहाँ आपके बीच जो उपस्थित हैं वो है सदाचार पाठ को लेकर। आप यहाँ से देख सकते हैं पाठ है सदाचार, और सदाचार की पुनरावृत्ति करेंगे, पूरे पाठ को पढ़ेंगे और पूरे पाठ को पढ़ने के बाद सभी अभ्यास कार्यों पर भी हम लोग वृहद चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुनरावृत्ति का अर्थ है कि कोई भी इफ बट लेकिन नहीं रह जाना चाहिए, सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जानी चाहिए। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं रिवीजन प्रारंभ करता हूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थी पूरे ध्यान से पाठ को देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं सदाचार पाठ का जो पहला श्लोक है सुनीता कह रही है, और इस पहले श्लोक को हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, और आपके पाठ के बीच का भी जो श्लोक है उसे भी हमने लिखा है जिसे विजय ने कहा है। तो इस पहले श्लोक की चर्चा, इसकी शुरुआत हम बोर्ड पर पढ़ाकर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि आचारः परमो धर्मः, आचारः परमं तपः। क्या लिखा है कि आचारः परमो धर्मः। आप देख सकते हैं कि यहाँ धर्म में विसर्ग लगाएंगे। यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, करें आचारः परमो धर्मः, आचारः परमं तपम्, आचारः परमं ज्ञानम्, आचारात् किं न सिद्धयति, आचरण से क्या नहीं प्राप्त हो सकता। ध्यान देना, आचार का मतलब है व्यवहार। सीधे समझिए प्यारे विद्यार्थियों, आचारः परमं तपम्, आचार का मतलब है आचरण या व्यवहार। दिस इज योर बिहेव। व्हाट इज योर बिहेव, ये है आचार। इंग्लिश में जो बिहेव जिसको आप कहते हो व्यवहार, दूसरों के साथ किया जाने वाला हमारा जो कार्य व्यापार है उसी को हम व्यवहार कहते हैं। ध्यान देंगे, कह रहे हैं आचारः परमो धर्म, आचरण ही, व्यवहार ही, आपका शिष्टाचार ही सबसे बड़ा धर्म है। आचारः परमं तपम, आचरण ही सबसे बड़ी तपस्या है। परम माने श्रेष्ठ होता है, बड़ी होता है, सबसे बड़ी तपस्या है। आचारः परमं ज्ञानम, और ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? आचरण ही सबसे बड़ा। बेटा, आप ज्ञान प्राप्त कर लो और उसे अपने व्यवहार में न उतार पाओ, ऐसे ज्ञान का क्या लाभ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे जो श्रेष्ठ ज्ञान है वो है आपका आचरण। आपके व्यवहार में दिखना चाहिए कि आप विद्वान हैं, आप परिश्रमी हैं।
आगे कह रहे हैं आचारात किम न सिद्धेत, आचरण के द्वारा क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता, अर्थात अच्छे व्यवहार, अच्छे आचरण, सदाचरण से सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ये है श्लोक का अर्थ। ऐसा कौन कहती है? ऐसा सुनीता कहती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा सुनीता कह रही है। और माहौल क्या है? माहौल ये है कि क्लास में बच्चे, स्कूल का माहौल है, इन्वायरमेंट है, आप देख सकते हैं। सुनीता ऐसा बोल रही है। आगे कह रही है, सुलेखा कह रही है, आपस में सखियाँ बात कर रही हैं, तो ऐसा और सुनीता कह रही है। तो सुलेखा क्या कहती है? अभी सुलेखा बोले, कुछ देर में विजय भी बोलेगा। तो सुलेखा कह रही है, आई सखी, हे सखी, श्लोकम स्मरस किम, क्या आपने इस श्लोक को याद कर लिया है? सुनीता कह रही, आम माने हाँ, आम माने हाँ, आद्य कक्षायाम श्लोक पाठ है अस्ति, आद्य माने आज की कक्षा में श्लोक पाठ है, अर्थात आज की कक्षा में श्लोक पाठ ही पढ़ाया जाएगा। ऐसा कौन बोल रही है? ऐसा सुनीता बोल रही है। फिर सुलेखा क्वेश्चन करती है, किम अस्य श्लोकस्य अर्थम जानासि, क्या तुम इस श्लोक का अर्थ जानती हो? सुनीता कह रही है, आम माने हाँ। सुनीता क्या कह रही है? हाँ। आम अस्मिन् श्लोके मानवः प्रथमं सदाचारम आचरेत इति वर्णनम, इस श्लोक में इस बात का वर्णन है कि मनुष्य का सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ जो आचरण है, व्यवहार है, जो सबसे बड़ा धर्म है, वो है अच्छा आचरण। इस श्लोक का यही अर्थ है। फिर से सुलेखा अपने सखी से क्वेश्चन कर रही है कि शोभनम माने बहुत अच्छी बात है। क्या करे? बहुत अच्छी बात है, अर्थात शुद्धम आचरणम। शोभनम सदाचार है, अर्थात शुद्धम आचरण, अच्छी बात है। इसका मतलब है सदाचार का अर्थ है शुद्ध आचरण, अर्थात पवित्र आचरण, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार। विजय आगच्छत, इतने में विजय आ जाता है। विजय क्या कहता है? सत्यम माने सत्य कह रही हो, सदाचारस्य जीवने, सत्य सदाचार का जीवन में, ध्यान देंगे, कह रहे हैं कि सदाचारस्य जीवने अतीव महत्वमस्ति, सदाचरण का जीवन में बहुत ही महत्व है। मम माता कथेत, मेरी माँ कहती है। विजय कहता है कि मेरी माँ कहती है, छात्रा सदाचारस्य नियमान पालयन्तु, छात्रों को सदाचरण का, सदाचार के नियम का पालन करना चाहिए। ते गुरुजनान नमंतु, उन्हें गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए। आप चाहे और भी सुनो, और भी मेरी माँ क्या कहती है वो सुनो। माँ कहती है, बेटा ये श्लोक को हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैं बोर्ड पर सीधे आपको इस श्लोक को पढ़ाता हूँ, आप समझिए। विजय कहता है, और भी मेरी माँ क्या कहती है कि अभिवादनशीलस्य नरः नित्यवृद्धोपसेविनः, ध्यान से सुनेंगे कि अभिवादनशीलस्य नरः नित्यवृद्धोपसेविनः चत्वारिदस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम्। ध्यान देना कि चार चीजें हैं कि नहीं है। देखो क्या क्या बढ़ जाता है, आयु बढ़ जाती है, उम्र बढ़ जाती है, विद्या बढ़ जाती है, ज्ञान बढ़ जाता है, यश कीर्ति प्रसिद्धि बढ़ जाती है, नाम बढ़ जाता है, बलम माने शक्ति बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाता है। किससे? ये चार चीजें। विजय की माँ कहती है कि अभिवादनशीलस्य नरः, ऐसा मनुष्य जो अभिवादनशील है, सबका अभिवादन करता है, सम्मान करता है, स्वागत करता है, नित्य वृद्धोपसेविन, और प्रतिदिन अपने बड़ों और बड़ों की सेवा करता है। चत्वार, उसकी चार चीजें बढ़ जाती हैं। सबका अभिवादन अर्थात सम्मान करने वाले और अपने से बड़ों की सेवा करने वाले की चार चीजें बढ़ जाती हैं। चत्वार तस्य वर्धन्ते, तस्य माने उनकी, चत्वार माने चार, वर्धन्ते माने बढ़ जाती है, चार चीजें बढ़ जाती है। क्या क्या? आयु विद्या यशो बलम, आयु उम्र, विद्या ज्ञान, यश कीर्ति प्रसिद्धि और बल अर्थात शक्ति, ये चार चीजें उनकी बढ़ जाती हैं। आगे ध्यान देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आगे पाठ में क्या कहता है, इस बात को यहाँ पर आप लोग देखेंगे। ये हो गया। सुलेखा फिर कहती है कि मम माता सदैव कथित, मेरी माँ हमेशा कहती है। मेरी माँ क्या कहती है? कब कहती है? हमेशा कहती है। कौन कह रहा है? सुलेखा करे, मम माता सदैव कथित, मेरी माँ हमेशा कहती है
क्या कहती है कि छात्रा विद्यालय गुरुजनानाम वचनान पालयन्तु, छात्रों को विद्यालय में गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब पता चला ये सुलेखा की माँ कह रही है छात्र विद्यालय गुरुजनानाम वचन पालयन्तु, छात्रों को विद्यालय में गुरुजनों के वचन का पालन करना चाहिए। तो अब आप कहिए कि साहब गुरु जी तो आते ही नहीं विद्यालय में, तो नहीं, ऑनलाइन भी गुरु जी जो कह रहे हैं उसका भी पालन करना चाहिए। परिश्रमेण पाठान पठन्तु, सुलेखा कहती है कि मेरी माँ कहती है कि परिश्रमेण, परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ क्या करना चाहिए, पाठान पठन्तु, पाठ को पढ़ना चाहिए। अहम तथैव करोमि, और मैं ऐसा ही करती हूँ, सुलेखा कह रही है। विजय कहता है, विजय क्या कह रहा है, चलाम अध्यापिका प्रविशति, और चलो अध्यापिका जी आ रही हैं, हमारी अध्यापिका क्लास में आ रही हैं। ताम नमामः, उन्हें नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। सर्वे अध्यापिकाम नमन्ति, सभी अध्यापिका को प्रणाम करते हैं। अध्यापिका कहती भो छात्राः, हे छात्रों, चिरम जीवित, चिरंजीव हो वो, तुम्हारी उम्र बड़ी हो। किम पृच्छति विजय, हे विजय तुम क्या पूछ रहे हो। विजय कहता है अध्यापिके, हे अध्यापिका, कथयत माने कहो, बताओ, उत्तम नागरिकम भवितुम, उत्तम नागरिक बनने के लिए, होने के लिए, कथम आचरेम, कैसा आचरण करना चाहिए। ऐसा कौन पूछ रहा है, विजय पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है, अपनी अध्यापिका से पूछ रहा है। अध्यापिका कहती हैं कि छात्राः, हे छात्रों सुनो, अध्यापिका कहती है छात्राः, छात्रों सुनो, यूयम सकलाम जीवानाम हितम आचरत, हम सभी को, तुम यूयम यूयाम, तुम माने तुम, तुम यूयम यूयाम, तुम माने तुम, यूयम माने तुम दोनों, यूयाम माने तुम सब, तो तुम यूयम सकलानाम, तुम सभी लोगों को, जीवानाम हितम आचरत, जीवों के हित का आचरण करना चाहिए, अर्थात सभी जीवों के हित का व्यवहार करना चाहिए। पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सबके लिए हित का काम करना चाहिए। आगे कह रहे हैं पीड़िताम सेवाम कुरुत, पीड़ित व्यक्ति जो है, जो सताया हुआ व्यक्ति है, जो दुखी आदमी है, उसकी सेवा करनी चाहिए। दरिद्रेभ्य दानम यच्छत, दरिद्र व्यक्ति अर्थात गरीब को दान करना चाहिए। यूयम देशस्य उत्तमा नागरिका भवति, ऐसा करके आप सब लोग देश के उत्तम नागरिक बन सकते हैं। सर्वे छात्राः, छात्र छात्राः, सभी छात्र छात्रा क्या कहते हैं, वयम देशस्य गौरवम रक्षाम, हम देश के गौरव की, देश के सम्मान की रक्षा करेंगे। स्वदेश नियमान पालयम, अपने देश के नियम का पालन करेंगे। देशभक्ताम च भवाम, और देशभक्त बनेंगे, ऐसा अपनी अध्यापिका से कहते हैं बच्चे। अध्यापिका कहती हैं सदाचार से विषय वेदेषु अपि कथयति अस्ति, सदाचार के विषय में, अच्छे व्यवहार के विषय में वेदों में भी कहा गया। क्या कहा गया है, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, हमारे माता और पिता हमारे लिए देवता के समान हैं, इति ऐसा बताया गया है। सर्वे छात्र छात्रा, सभी छात्र छात्रा क्या कहते हैं, हे देव अस्मभ्यम सद्बुद्धिम बलम च यच्छत, हमें अच्छी बुद्धि और बल प्रदान कीजिए। एन वयम सदाचार नियमान पालयामि, जिससे हम लोग सदाचार के नियम का पालन कर सकें। अध्यापिका कहती हैं छात्राः, हे छात्रों, युष्माकम कामना पूर्णा भवतु, तुम्हारी सबकी कामना पूर्ण हो, तुम्हारी सबकी इच्छा पूर्ण हो। यूयम यशस्विनः विद्यावन्तः गुणवन्तः च भवत, आप सब लोग यशस्वी बनिए, प्रसिद्ध होइए, विद्यावान बनिए, विद्वान बनिए, गुणवंत माने गुणवान बनिए। ऐसा मेरा आशीर्वाद है। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आप बात को समझने की कोशिश करिए। बस एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ पूरे पाठ में। यहाँ लिखा है, यहाँ पर सदाचार से विषय वेदेषु अपकथयत, वेदेश, वेद में क्या है, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद की जो रचना हुई है वो आज से लगभग 3500 साल पूर्व हुई है, अर्थात 1500 BC में, बिफोर क्राइस्ट हुई है। तो अब बिफोर क्राइस्ट मतलब दुनिया की सबसे पुरानी लिखी हुई पुस्तक मान सकते हैं, या लिखा हुआ ग्रंथ मान सकते हैं। ओल्डेस्ट रिटेन लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड, लिखा हुआ साहित्य देश का, दुनिया का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन लिखा हुआ साहित्य जो है वो वेद है। तो वेदों की बात को एकदम से सत्य माना गया कि वेदों में जो कहा गया है वो सत्य का है, वो मानव के कल्याण के लिए ही वेद की रचना हुई है। तो 4 वेदों में, उन वेद में कहा गया है कि धर्म का आचरण करिए, सत्य बोलिए, माता और पिता, हमारे माता और पिता ईश्वर के समान है, ऐसी बातें वेद में बताई गई है।
तो अब इसके बाद क्या करेंगे, आप देखिए शब्दार्थ आपके पास है, शब्दार्थ का PDF आपको पुनरावृत्ति का भी उपलब्ध हो चुका होगा। अभ्यास आकार्य में आप देख सकते हैं विकल्पेभ्य समुचित उत्तरम चिनुत, विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। इसका भी PDF हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, आपको वीडियो के साथ इसका भी PDF आपको उपलब्ध हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिए। प्रथम क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है कि प्रथमा धर्म का अस्ति सदाचार। यहाँ विकल्प में से क्या ले लेंगे, सदाचार। अंडरलाइन भी है और फिलअप भी किया गया है, आप देख लेंगे दोनों। क्वेश्चन नंबर ख क्या कर रहा है, केसाम वचनान पाले, किसके एक वचन का पालन करना चाहिए। यहाँ छात्राणाम गुरुजनानाम बलानाम तो है गुरुजनानाम। पाठान कथम पठेम, पाठ को कैसे पढ़ना चाहिए, यहाँ से ले लिए परिश्रमेण। अंडरलाइन भी है और फिलअप भी किया गया। आचार्य केसाम तपः परमम तपः, आचरण किसके लिए सबसे बड़ा तपस्या है, सर्वेशाम माने सबके लिए। शुद्ध आचरण अच्छे का अर्थ, शुद्ध आचरण का क्या अर्थ है, सदाचार अर्थ अच्छा व्यवहार। आगे देखेंगे, कह रहे हैं कि इन शब्दों के आधार पर प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए। तो क्या लिखा है, आचार्य उत्तमम ज्ञानम अस्ति, आचार्य का उत्तमम ज्ञानम अस्ति, उत्तर है आचार्य उत्तमम ज्ञानम। तो ऐसे अद्य कुत्र श्लोका पाठ अस्ति, उत्तर हो जाएगा अद्य कक्षायाम श्लोका पाठ अस्ति। अहम श्लोकस्य, तो श्लोकस्य की जगह लिख देंगे कस्य, छात्रा की जगह लिख देंगे के, सर्वे अध्यापिका की जगह लिख देंगे काम। तो इन शब्दों के प्रश्न हो जाएंगे नीचे वाले जो पेंसिल से फिलअप हैं, और उत्तर हो जाएंगे जो पहले से ब्लैक में लिखे हुए हैं वो। आगे देखेंगे बेटा, यहाँ क्या करना, अधोलिखित वाक्यान कह कथयति, किसने किससे कहा है। का माने वक्ता है और कम माने श्रोता है। किसने किससे कहा है, हे देव अस्मभ्य सद्बुद्धिम यच्छत, हमें अच्छी बुद्धि दीजिए, ऐसा कौन कह रहे हैं, सभी छात्र कह रहे हैं। किससे, अध्यापिका से। युष्माकम कामना पूर्णवत, तुम सबकी कामना पूर्ण हो, कौन कहा, अध्यापिका ने कहा। किससे, सर्वे छात्रा से, सभी छात्रों से। वयम देशस्य गौरवम रक्षा, हम देश के गौरव की रक्षा करेंगे, सभी छात्रों ने किससे कहा, अध्यापिका से। आगे देखेंगे किसने किससे कहा में एक और बात है, अध्यापिका प्रविशद ताम नमामः, अध्यापिका प्रवेश कर रही उन्हें नमस्कार करते हैं। विजय ने कहा किससे, छात्रान माने छात्रों से। यहाँ है सखी श्लोकम अब स्मरसि किम, हे सखी क्या आपने श्लोक को याद कर लिया है, ऐसा सुलेखा ने पूछा था किससे, सुनीताम से। आगे देखेंगे, यहाँ कह रहे हैं कि चित्र को देखकर ऐसा वाक्य बनाए। तो यहाँ लिखा है मातृदेवो भव पितृदेवो, बच्चे प्रणाम कर रहे हैं मम्मी पापा को, इसलिए दो वाक्य बन गया। पीड़िताम सेवम कुरुत, रुग्णस्य सेवाम कुरुत, रुग्ण माने बीमार होता है, पीड़िताम माने दुखी होता है, इनकी सेवा करनी चाहिए। आगे कह रहे हैं यहाँ पर इसको वाक्य बनाना है देखकर, तो आपने लिखा है यहाँ पर देखिए, अध्यापिकाम नमन्ति धर्मः चरः, धर्मम चरः, धर्म के आचरण करिए और अध्यापिका को नमस्कार करिए। आगे है समानार्थक पदम मेलेत, समानार्थक पदों को मिलाना है। बुक में तो हमने मिला दिया, ये आपको PDF भी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आपको कॉपी में कैसे लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज़ को आप देखेंगे कहाँ पर, इस चीज़ को आप बोर्ड में देखेंगे। कैसे, सदाचार के सामने शुद्धम आचरणम लिखेंगे, पीड़िताम के सामने दीना नाम लिखेंगे, विद्यावान की जगह विद्वान लिखेंगे, यशस्वी के सामने कीर्तिमान लिखेंगे, और श्रमम के सामने परिश्रमम लिखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, नोट कॉपी में लिखने का यही नियम है, जिस नियम से हमने जिनसे जानबूझ के हमने इस एक्सरसाइज को, इस अभ्यास कार्य को लिखा है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न हो कि कॉपी में आपको किस तरह से लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, बुक में जैसा दिया गया है आप वैसे मिला लीजिएगा, PDF आपको उपलब्ध होगी, लेकिन कॉपी में कैसे लिखना है ये हमने यहाँ पर बता दिया है। आगे देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, मूल्यपरक प्रश्न है, इसका भी उत्तर हम पढ़ के सुना रहे हैं, भले ही PDF आपको प्राप्त होगा। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, केन सर्वम सफलम भवति, कौन हर जगह सफल होता है। सदाचार से नियमन पालन सर्वम सफलम भवति, सदाचार के नियम का पालन करने वाला हर जगह सफल होता है। अभिवादनशील से किम किम वर्धत, अभिवादनशील जो है, जो सबका सम्मान करने वाला है, उसकी क्या क्या चीज़ें बढ़ती हैं, आयु विद्या यशो बलम, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ता है, यश और बल भी बढ़ता है। आगे कह रहे हैं अस्माभि केसाम हितम कर्म करणीयम, हम सबको किसके लिए हित का काम करना चाहिए, अस्माभि सकलाम जीवानाम हितम कर्मम करणीयम, हमें सभी जीवों के लिए हित, सभी जीवों के हित का काम करना चाहिए, ऐसा बताता है ये। अब ये क्वेश्चन आंसर 3 प्रश्न उत्तर हैं आपके, इसको भी आप पूरा कर लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे द्वारा किए गए इस परिश्रम का पूरा लाभ, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमारे प्यारे विद्यार्थी ले सकेंगे। मेरे प्यारे बच्चों,
पाठ आपका पुनरावृत्ति पूरा हुआ। मैं अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखा हूँ। फिर भी अगर कोई क्वेरी आपकी रहती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में अपना नाम क्लास सेक्शन लिखने के बाद फिर से एक दूसरा कमेंट करके आप अपनी समस्या को कह सकते हैं। आप त्वरित समाधान उसका मैं करने की कोशिश करूँगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, होमवर्क की बात करते थोड़ा सा देख लेंगे। गृह कार्यम है, पहला गृह कार्य है उपरोक्त दिए गए श्लोकों को लिखकर याद करें। उपरोक्त दिए गए श्लोकों को, पहला श्लोक है ये वाला, ये है पहला श्लोक ये, और ये है आपका दूसरा श्लोक। तो कुल श्लोकों की संख्या है कितनी? 2 है, इसलिए कहा गया उपरोक्त श्लोकों। श्लोक होता तो 1 कहते, श्लोकों से 2 करें। ये नरह शब्द आपकी बुक में मिसप्रिंट है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। इसको ध्यान से आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। बुक में भी हमने उसमें संशोधन करवा दिया है, लिखवा दिया है, उसमें भी आप लिख लीजिएगा। आगे कह रहे हैं दूसरा अभ्यास कार्य, पाठ के सभी शब्दार्थों तथा सभी अभ्यास कार्यों को अपनी संस्कृत की कॉपी में लिखकर याद करें। तो पाठ के सभी शब्दार्थों को PDF आपको उपलब्ध हो चुका होगा और सभी अभ्यास कार्यों को संस्कृत की कॉपी में लिखकर याद करें, जैसा कि हमने अभ्यास कार्य अभी आपको बताया है। PDF इसका आपको मिलेगा। आगे तीसरा अभ्यास कार्य कहता है कि पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों तथा समानार्थक पदों को लिखकर याद करें। 3 प्रश्नोत्तर है, अभ्यास कार्य नंबर 7 जो है वो प्रश्नोत्तर है, 3 ही प्रश्नोत्तर है, वहाँ उसको भी लिखिएगा। और मैथ्स दी फॉलोइंग ये आपका अभ्यास कार्य नंबर 6 है, इन दोनों को भी आप अपनी कॉपी में लिखकर याद करिएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आप इसका लाभ लेंगे। आपके लिए ये रिवीजन रामबाण का काम करेगा। प्यारे विद्यार्थियों, इन शुभकामनाओं के साथ कि आप अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, खूब परिश्रम कर रहे होंगे पढ़ने पढ़ाने में, अपने बड़े और छोटों सबका ख्याल रखते होंगे, खुद भी अपना ख्याल रखते होंगे। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आप खूब परिश्रम करते रहिए। आज की बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।